पढ़ाए वो उनको हम गुरु ही मानते हैं। वो मेरा भी गुरु रह चुके हैं, पति भी है और गुरु भी है, इसलिए वो निराला है, दोस्त भी है। हाँ, दोस्त भी है, वो हमेशा मेरे साथ चलते। जैसे शिक्षक समाज का आईना होता है, शिक्षक पथ होता है, शिक्षक गुरु होता है, शिक्षक को भगवान से भी ऊंचा दर्जा दिया जाता है। आज सुनील कुमार निराला का आज विदाई समारोह है, सेवानिवृत्त हो रहे हैं। साल का अंतिम दिन, साल का आज इनकी विदाई विद्यालय परिवार से। जिस तरह तमाम लोगों ने इनको सम्मान दिया, क्या कुछ कमाया इन्होंने, क्या कुछ अर्जित किया, क्या कुछ अनुभव रहा, हमें इन्हीं से जानना चाहूंगा। जिस तरह आप जानते हैं उत्क्रमित मध्य विद्यालय हरना हिंदी में ये पोस्टेड थे, प्रभारी थे और लगातार लोगों को शिक्षा देने का काम करते। वैसे भी मैंने पहले भी कहा आपको कि शिक्षक के बिना जिंदगी पशु के समान है। दुनिया की पहली शिक्षिका हमारी माँ होती है, दूसरा जो शिक्षक होता है वो हमारा गुरु होता है। हमारे साथ निराला जुड़ेंगे। जैसा कि आप जानते हैं निराला सब भी अपने आप में एक अलग व्यवस्था, अलग मायने। निराला जी की स्टाइल भी निराली है, बात ही निराली। हमारे साथ निराला जुड़ेंगे, मैं जानना चाहूंगा कैसा रहा इनका पूरा कार्यकाल। बने देखो हमारे साथ। सबसे पहले सेवानिवृत्ति की शुभकामनाएं। जवानी में रिटायरमेंट हो रहा है, कैसा रहा कार्यकाल आपका? धन्यवाद। मैं अपने को बहुत खुशनसीब समझता हूँ कि इस उम्र में भी मैं आप लोगों की नज़र में भला चंगा लग रहा हूँ। मेरे लिए एक उपलब्धि है। रही कार्यकाल की बात, मैंने अपना भरपूर देने का प्रयास किया। 19 दिसंबर 1995 को हमारी नियुक्ति हुई एक ऐसे विद्यालय में जहाँ बंद विद्यालय था, एक अनुसूचित जाति का विद्यालय था, एक छोटा सा रूम था। धीरे धीरे वहाँ पर आवश्यकता महसूस होने लगी। जिंदगी का यादगार लम्हा क्या शेयर करना चाहेंगे? मेरी जिंदगी का सबसे यादगार लम्हा ये है कि मैंने जब उस हरिजन स्कूल में बच्चों के बीच उनके लिए रूम की व्यवस्था कर दी। मैंने जानकारी मिली कि वह रूम नहीं है। हमने प्रयास करके 4 कट्ठा जमीन खरीद कर वहाँ रूम बनाया। और उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण मेरे लिए हुई बात कि 2004 में जब उत्क्रमित मंदिर बलियाटी मिडिल स्कूल हुआ, तो वहाँ मुस्लिम समुदाय के बच्चों में एक जागृति आई, जिससे परिणाम हुआ कि वहाँ के गार्जियन वहाँ भेजने लगे बच्चों को। आरबीसी चलाए, एक अलग जगाने का काम किया। ये मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि और खुशी की बात है। जिस तरह चार्ज निराला को आपने तमाम लोगों ने भावभीनी विदाई दी, तो क्या कुछ लगता है, कैसा नहीं करता आपके मोहल्ले के रहने वाले हैं? इनके स्वभाव के बारे में क्या कहना। ये बहुत ही अच्छे सरल स्वभाव के शिक्षक हैं, आदमी हैं। और दूसरा, ये एक बहुत ही कुशल शिक्षक है। इनके बारे में ज़्यादा क्या कहें, और भी लोग हैं कहने के लिए। बस एक ही 2 लाइन इनके लिए कहते हैं, किसी चिराग का अपना मकाम नहीं होता, जहाँ जाता है वही रोशनी लौटाता है। धन्यवाद। हमारे साथ चक्रधारी यादव जुड़ रहे हैं। क्या देखते हैं निराला जी, कैसे स्वभाव के आदमी देखते हैं चक्रधारी? एक लाइन में कहूँ, निराला जी शिक्षक कम और कर्मयोगी ज्यादा है। उन्होंने तपस्या की है शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए, बच्चों को पढ़ाया है और बच्चों के सर्वांगीण विकास में भी इनका जोरदार रहा है, शानदार रहा है कैरियर। विद्यालय बनाए हैं, विद्यालय की पूजा की है और सरस्वती के वरद पुत्र हैं। सबसे पहले आपके चैनल का बहुत बहुत स्वागत। निराला सर का बहुत ही शानदार योगदान रहा है। 1995 बैच के बीपीएससी के शिक्षक हैं। जहाँ भी गए वहाँ शिक्षा का वातावरण तैयार किया। उस समय बुनियादी जो व्यवस्थाएं होती थी, बहुत खासतौर से आधारभूत संरचनाएं कम होती थी, उसमें भी इन्होंने अपना योगदान दिया। कई जगह आधारभूत संरचनाएं खड़ी की। तो हम इनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करते हैं। शेष जीवन भी इसी तरह से शिक्षा के क्षेत्र में, समाज के अन्य क्षेत्र में ये अपना लगाएं, ये शुभकामना दर्ज करते हैं। चकाए जुड़ रहे हैं, विकास किस रूप में देख रहे हैं निराला जी के कार्यकाल को? मैं तो यही कहूँगा कि अगर कोई आदर्श शिक्षकीय व्यक्तित्व की परिकल्पना करनी हो तो आप निराला जी को देखिए। एक संपूर्ण आदर्श शिक्षकीय व्यक्तित्व। एक समय ऐसा था कि जब हमारे जमुई में 70,000 से ज़्यादा बच्चे आउट ऑफ स्कूल थे, उस समय हम संकल्प कार्यक्रम चलाया करते थे। और झाझा सुदूर बलियोडी, जो बिल्कुल एकदम सुदूर क्षेत्र माना जाता था, नक्सल अफेक्टेड है, वहाँ हमको आरबीसी चलवाना था। तो एक ही नाम ध्यान आया, निराला जी।
और वो इतना अच्छा अनुभव रहा कि नेशनल चाइल्ड राइट प्रोटेक्शन कमेटी की चेयरमैन शांता सिन्हा आई वहाँ, और शांता सिन्हा जब वहाँ, वो तो अभिभूत हो गई, उनको लग ही नहीं रहा था कि झाझा और इतने जंगली इलाके में, नक्सल कंट्रोल एरिया में ऐसा काम हो सकता है। और निराला का हर काम निराला था। वहाँ एक बच्ची मिली, बच्ची ने उन्होंने कुछ पूछा शांता सिन्हा ने, तो उसने बहुत बढ़िया जवाब दिया। तो शांता सिन्हा के मुंह से निकला, करिए तो बहुत फॉरवर्ड है। तो बोले कि हम आरबीसी में पढ़ते हैं, निराला सर के आरबीसी में, अब फॉरवर्ड नहीं होंगे तो कब होंगे। तो ये जीवन का ये सब अनुभव है और बहुत ही अच्छा रहा। इसको नेशनल लेवल पे इसको रिमार्क दिया गया और हम सभी लोगों का जिला का नाम रोशन हुआ, बिहार का नाम रोशन हुआ और एक मकाम पर बिहार पहुंचा, उसमें जमुई जिला का और निराला जी का बहुत बड़ा योगदान। प्रोफेसर अमिताभ सिंह राय, किस तरह से आज आपके शिष्य की विदाई हो रही है, कैसा लग रहा है? बड़ा आनंद आ रहा है एक माहौल देख करके कि शिक्षक का जो सही कर्तव्य होना चाहिए इसका निर्वाह किया, जिसको आज छात्र छात्राओं में उमंग और बुद्धिजीवी में इनके प्रति स्नेह जो दर्शाता है कि एक सफल शिक्षक। ईश्वर से कामना है कि भविष्य में इनका स्वास्थ्य ठीक रहे और छात्रों और छात्राओं से जुड़े रहें। निराला सर को विदाई दे रहे हैं, कैसा लग रहा है? क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर अर्जुन प्रसाद यादव है। हम आज निराला जी का जो विदाई हो रहा है इस क्षेत्र में, यहाँ का ये शिक्षक तो थे ही, प्रधानाध्यापक भी रहे हैं विद्यालय का, लेकिन जब जिस मोड़ पर हम इस विद्यालय के बारे में पूछा, हर एक वहाँ का दुकानदार, बच्चे, गाड़ी वाले, ड्राइवर, सबों ने कहा कि निराला जी के यहाँ जा रहे हैं। कहीं सो कैसे जानते हो? तो कहा उसके ऐसा हेडमास्टर इस क्षेत्र में हुआ है न होगा जैसा वो है। इतनी लोग इनकी लोकप्रियता है, इनकी कमाई है। तो ये शिक्षक के साथ साथ समाज सेवी, समाज में बहुत अच्छा शिक्षा जगत में एक नाम करने वाला अच्छे अध्यापक आज रिटायर हो रहे हैं। इसके शुभकामना, लंबे उम्र की कामना करते हैं और ये हमारे भाई, छोटे भाई के रिश्ते में। थैंक यू। निराला का स्वभाव निराला था या फिर रिजर्व रहते थे? जरूर निराला था ही। जैसा कि हम देख रहे हैं आज का हुजूम जो है, अभी कृषि क्षेत्र का माहौल है। ग्रामीण लोग खेती का काम छोड़ करके इनके विदाई में आए हुए हैं। बच्चे लोग भी, अक्सर होता है कि जब खेती का माहौल होता है तो सब विद्यालय छोड़ के खेत में रहते हैं, लेकिन सारा हुजूम उमड़ा हुआ है। यहाँ तक कि जिले के तमाम प्रखंड से यहाँ हम लोग चकाई से आए हुए हैं। एक हम लोग इनको अभिभावक के तौर पर मानते हैं और इनका बेहतर सुझाव भी रहता था और हम लोग अभिभावक के तौर पर इनको आज तक सम्मान दे रहे हैं और हम लोग को भी एक छोटे भाई की तरह से प्यार दिया, स्नेह दिया। वही स्नेह है आज हम लोग को यहाँ खींचकर इनकी विदाई मिलाया। धन्यवाद। प्रभारी यहाँ था, आपका विद्यालय प्रभारी थे, इनका आज विदाई समारोह था, क्या कुछ कहेंगे निराला जी के बारे में? निराला जी वर्षों से झाझा प्रखंड में सेवा दे रहे थे। ईबीपीएससी 95 बैच के शिक्षक। इनका कार्यकलाप बहुत अच्छा रहा। हम भी यहाँ 5 वर्षों से करीब है, देख रहे हैं कि निराला जी का परफॉर्मेंस अपने विद्यालय और पूरे संकुल स्तर में इनका कुछ प्रभाव विशिष्ट तौर पर ही रहा, जो शिक्षकों को प्रभावित, अभिभावक, बच्चे सारे इनके बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस विद्यालय में करते रहे। यही इनका बराबर से रहा है। क्योंकि धर्मपत्नी है निराला जी की, सभी लोग कह रहे हैं निराला का व्यवहार निराला था। क्या लगता है आपको? सच में उनका नाम निराला है और लेकिन वो निराला है भी। हाँ, लेकिन मैं भी उनको गुरु ही मानती हूँ। ये मालूम नहीं होगा आप लोगों को कि मुझे भी पढ़ाए हैं, मैं भी पढ़ी हूँ उनसे। इंटर और बीए जो मैं की हूँ उन्हीं के पहले वो कॉलेज में थे, तो मैं कॉलेज में वही हमको पढ़ाए। वो उनको हम गुरु ही मानते हैं। वो मेरा भी गुरु रह चुके हैं, पति भी है और गुरु भी है, इसलिए वो निराला है। दोस्त भी है, हाँ दोस्त भी है। वो हमेशा मेरे साथ चलते हैं, जैसे यहाँ बच्चों के साथ चलते हैं उस तरह मेरे साथ भी वो चलते हैं। वो सब जगह जैसा सम्मान पाए हैं उस तरह मेरे साथ भी उतना सम्मान वही रहा है। मैं भी उनको उतना ही सम्मान देती हूँ।
सिर्फ 100 रुपये लेगी। मंच पर आए श्याम सुंदर सर और नेगोटी से जो बच्चा आया हुआ है वो मेरे पास मैं